आज के वीडियो में देख रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का 10वां सवाल, जो क्रैक कोर्स के लिए है। वीवीआई क्वेश्चन है। तो सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिए कि ये एक भवन है, इस पर एक टावर लगा हुआ है। ए बी सी डी ई, इसको यहां से यहां मिला दें। ठीक, माना ए बी सी डी एक क्या है, भवन है। ए बी सी डी क्या है, एक भवन है, घर बना हुआ है। चलो खिड़की भी डाल देते हैं। ठीक, ये घर है। कहता है इसके शिखर पर, शिखर मतलब हो गया ऊपर, ये भवन के शिखर पर एक टावर लगा हुआ है। माना ए बी सी डी एक भवन है जिसके शिखर पर एक केबल टावर डीई है, जिसका उन्नयन कोण दिया हुआ है। कितना है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। और कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें ना, और इसके पाद का अवनमन कोण। अवनमन हुआ नीचे, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे दिखता है और उस दृष्टि में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। और जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, उस दृष्टि में जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं लेकिन अवनमन हो रहा है, तो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से इसको केवल टावर के शीर्ष को देखा तो उसके साथ कितने डिग्री का कोण बना, 60 का। ये तो क्या हो गया, उन्नयन। अब यही व्यक्ति नीचे देखा तो यहाँ भवन के पाद बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री। चलो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। भवन की ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है ना। इसमें और लिख देते हैं, भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। चलो इसमें देख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो ये लंब है, ये आधार है, तो tan कितना लगाना है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, क्या DC बटा BC। DC कितना है, 7 बटा BC। tan 45 का मान 1/1 बराबर 7 बटा BC। BC बराबर क्या हो जाएंगे, 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी ये कितना निकल गया, 7 मीटर। यदि ये 7 तो ये भी 7 मीटर। क्या
भवन की तल जितनी लंबाई होगा छत भी उसकी उतनी ही लंबाई होगा। चलो इसको यहाँ रहने दो। अब चले आते हैं त्रिभुज ए डी ई में। तो ये 7, हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। मान लो इसकी ऊंचाई क्या है? h है। तो tan 60 डिग्री बराबर डी ई बटा ए डी। tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर डी ई पता नहीं है। और ए डी कितना? 7 मीटर। तो डी ई बराबर कितना? 7√3 मीटर। टावर की ऊंचाई याद करें। टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा फिर? 7√3 मीटर। निकल गया नहीं? ये ऊंचाई निकालना, केवल टावर की ऊंचाई क्या है? 7√3 मीटर। चलो अगला सवाल देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी क्या है? तो समुद्र में 2 जहाज हैं, तो दोनों जहाजों के कहते हैं बीच की दूरी क्या है? तो मान लो ये एक लाइट हाउस है, ये भी क्या है? लाइट हाउस। यहाँ लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या चलते हैं? रोशनी चलते हैं, फोकस, कि जहाजों को देखा जाता है यहाँ से। तो मान लो ये समुद्र तल हो गया। सी डी, एक जहाज सी है, दूसरी जहाज डी है। तो यहाँ से मिला देते हैं। और दूसरी जहाज को सी से हो गया। तो यदि इसका अवनमन कोण यहाँ 30 बनते हैं, तो लोग यहाँ से देखते हैं ना। तो यदि इसके बीच का कोण यदि ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 30 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? चला माना ए भी एक लाइट हाउस है। क्या ये भी क्या है? लाइट हाउस है। जहाँ से रोशनी निकलता है वो घर है यहाँ। तो यहाँ से लोग चढ़ के उस लाइट के द्वारा जहाजों को देखते हैं। माना ए भी एक लाइट हाउस है। सी तथा डी 2 जहाज है। माना ए भी एक लाइट हाउस है, सी तथा डी 2 जहाज। बिंदु सी से डी की दूरी x तथा बी से सी की दूरी y है। इसको x मीटर मान लिए, इसको y मीटर मान। ये तो पहले से 75 मीटर है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज
ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। हम इसको पहले देख लेते हैं। ए बी डी में tan कितना 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी बराबर ए बी कितना है 75, बी सी वाई। tan 45 का मान 1/1 बराबर 75 बटे वाई। वाई बराबर 75 मीटर। वाई निकल गया 75 मीटर, यानी लाइट हाउस के पाद बिंदु से एक जहाज कितने दूरी पे है 75 मीटर पे। चलो दूसरी में देख लेते हैं। tan कितना tan 30 डिग्री में ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी कितना है 75, बी डी क्या हो जाएगा सी डी प्लस बी सी। ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो बी डी आ जाएगा। 1/√3 रहने देते हैं, बराबर 75 बटा सी डी तो x है, बी सी कितना आया है y बराबर 75। अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। x बराबर 75√3 माइनस 75 बराबर 75 कॉमन ले लो, 75√3 माइनस 1। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो गया 75√3 माइनस 1। दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना 75√3 माइनस 1। हम पूर्ण रूपान मान रखना है तो 75√3 का मान रख के उसमें से घटा लेना, फिर 75 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर है 12। सवाल है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। मान लेते हैं ये एक मीनार है ए बी और ये रोड है। पहले यहाँ एक कार था, एक मान लो ए बी सी डी। पहले कार कहाँ था डी बिंदु पे था, जबकि इसका अवनमन कोण कितना था 30 डिग्री। यदि अवनमन दिखाएंगे ये 30 तो ये भी 30 और इधर 60 तो ये भी 60। एक कार यहाँ था और कुछ 6 सेकंड के बाद कार कहाँ आ गए, ये कितने हो गए 6 सेकंड। तो मीनार की ऊंचाई भी नहीं है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ खड़ा, यहाँ से देखता है कि एक कार जो है ना इस रास्ते पर यहाँ खड़ी थी। 6 सेकंड के बाद वो कहाँ आ गया सी पर, जिसका अवनमन कोण 30 से कितना हो गया 60 हो गया। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना समय लगा। ठीक ना, मान लो कि 1 सेकंड लगाया ना। हल कर लेते हैं। माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है
मीनार के पाद बिंदु बी से एक कार डी पर है जो 6 सेकंड के बाद सी पर चला आता है। नहीं, ये गाड़ी जब चलती है तो 6 सेकंड के बाद कहाँ हो जाता है, सी पर आ जाता है, जिसके कारण अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है तथा सीबी के बीच की दूरी x माना ना। चलो प्रश्नानुसार कर लेते हैं। tan 30 डिग्री से tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा कितना, बी डी, पूरे ना, इस ले रहे हैं तो ये पूरे आ जाएगा बी डी। इसका मान 1/√3, इसका पता नहीं ए बी, लेकिन बी डी बराबर हो जाएगा सी डी जोड़ बी सी ना, सी डी जोड़ बी सी, तो 1/√3 बराबर ए बी बटा सी डी कितना 6, जोड़ उधर x, कोना गुना कर लें तो ये हो जाएगा, सीधा लिखते हैं ए बी बराबर, इसमें भागा लग जाएगा, ए बी बराबर 6 + x बटा √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर tan 60 में चलते हैं, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा आधार तो क्या हो जाएगा बी सी, इसका मान होता है √3, ए बी को रहने देते हैं, इसका हो गया x, ए बी बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ भी ए बी इतना हो गया, यहाँ भी ए बी इतना हो गया, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से ए बी बराबर 6 + x बटा √3 बराबर √3x, इतना बराबर ये, तो दोनों बराबर थे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, कोना गुना कर लें तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, 3x बराबर 6 + x, 3x - x बराबर 6, 3x में से x चला गया, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 3x बराबर 3 सेकेंड। अब जो कार सी पर आया, सी से बी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। तो सवाल क्या था, तो कार को सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 3। कार को सी से बी तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगा ना, लगा।
अगला सवाल है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लीजिए ये एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा जाता है इधर। कहता है इसके सरल रेखा में दो बिंदु, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर। मान लो ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है। ए, बी, सी और डी। तो BC की दूरी कितना है? 4 मीटर और BD की दूरी है 9 मीटर। इनकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर ना। और कहता है पूरक कौन हो। यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यदि थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें सिद्ध करना है क्या कि क्या सिद्ध कीजिए कि ये AB की दूरी जो है 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं। तो माना AB एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या हो गया? B। पाद बिंदु B से C की दूरी 4 मीटर तथा D की दूरी 9 मीटर है। यानी B से C की दूरी कितना है? 4 मीटर और B से D की दूरी है 9 मीटर। हमें सिद्ध करना है क्या ये 6 मीटर है तथा कोण BDA बराबर थीटा, कोण BCA बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा है। चलो थीटा से देख लें, tan ले लेंगे क्योंकि लंब बटा आधार है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार कितना। तो हमें सिद्ध करना है तो इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या x मीटर, तो x बटा कितना? 9। x बटा 9 मीटर। समीकरण 1 इसको रहने देते हैं। दूसरे में देख लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x बटा 4। समीकरण 2। क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा लंब बटा आधार। लंब x माने हैं, आधार 4 है। थीटा में क्या है? लंब बटा आधार, तो लंब x से आधार 9 है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो इसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले लें। यदि
तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर x बटा 4। तो यदि हम इसको लिखें 1/tan थीटा लिख सकते हैं बराबर x बटा 4। इसको ऊपर कर लें तो tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर इसको भी उल्टा कर लेंगे 4 बटा x, समीकरण 2 यहाँ लिखना है। अब लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो tan थीटा यहाँ भी, tan थीटा यहाँ भी ना, tan थीटा बराबर x बटा 9 बराबर 4 बटा x, बाय क्रॉस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बचों के 36, x बराबर 36 का रूट अंडर x बराबर 6 मीटर रूट। तो हम सिद्ध कर दिए कि x यानी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर